हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था प्रिज्म के बारे में। अब इसको और थोड़ा सा आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एक बार बता देता हूँ आपको कि प्रिज्म है क्या। प्रिज्म एक प्रकाशिक युक्ति है। प्रकाशिक युक्ति मतलब यह प्रकाश पर आधारित, और प्रकाश पर आधारित जो ये युक्ति है, ये युक्ति क्या करती है? दो काम करती है। जो प्रकाश है उसके पथ में विचलन लाती है। क्या लाती है? विचलन। जैसा कि हमें पता है प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश का पथ सरल रेखा में चलता है। किसी बिंदु पर ये प्रकाश के पथ को मोड़ देगी, इसको क्या कहेंगे? विचलन। जैसे प्रकाश इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन जा ऐसे रहा, इसका मतलब ये क्या आ गया? विचलन। ये क्या आ गया? विचलन। इसके अलावा प्रिज्म क्या कर सकता है? इसके अलावा प्रिज्म क्या कर सकता है? वर्ण विक्षेपण। क्या कर सकता है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर। विक्षेपण मतलब तोड़ना। विक्षेपण मतलब तोड़ना। ओके, ब्रेक, कलर में ब्रेक करता है ये। ओके, तो लाइट जो हमारे पास है, उस लाइट को, जो लाइट जो हमारे पास में है, उस लाइट को 7 रंगों में प्रिज्म तोड़ने का काम करता है। और वो 7 रंग आप सबको पता है क्या होते हैं? विबग्योर। क्या होते हैं? विबग्योर। ये क्या होते हैं? विबग्योर। अभी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन दो शब्द यहाँ पे आए हैं। पहला आया है विचलन और दूसरा अपने पास में क्या है? वर्ण विक्षेपण। विचलन क्या होता है? पथ से मुड़ना। ओके, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का उसके रंगों में विभाजित होना। उसके रंगों में विभाजित होना। प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में विभाजित होता है। वो 7 रंग कौन कौन से अपने पास में? विबग्योर। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये चीजें हमें देखनी है। आज इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक डेरिवेशन भी देखेंगे हम लोग। अब ध्यान देना है हमें, प्रिज्म क्या है? एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति। लास्ट लेक्चर में लिखा था मैंने प्रॉपर वे में इन सब चीजों को। प्रिज्म क्या है? एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है, एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश के पथ को विचलित करती है। एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति, एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति जो प्रकाश के पथ को विचलित करती है, को विचलित या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करती है, प्रिज्म कहलाती है। समझ में आई मेरी बात? प्रिज्म क्या है? एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश को तो विचलित करती है। ओके, प्रकाश के पथ में विचलन उत्पन्न करती है या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करती है, प्रिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म इस प्रकार की आकृति होती है हमारे पास। सामने से देखते हैं तो हमें त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है, लेकिन पीछे की तरफ और बढ़ाया हमने इसको, तो ये देखिए हमारे पास में कुछ इस प्रकार की आकृति इससे दिखाई देगी हमें। यानी ये सामने वाला भाग त्रिभुज, ये वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, पीछे वाला भाग है, और ये वाला भाग कौन सा होगा? त्रिभुज। सही है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसी युक्ति है? प्रैक्टिकल करवाते समय आप लोगों को दिखाया भी जाएगा ये। ओके, प्रिज्म कांच का बना होता है। ये किसका बना होता है? कांच का बना होता है। ये लगभग कोण होता है 60 डिग्री। कई बार ये चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में कितना होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है। ये प्रिज्म होता है अपने पास में। ये क्या होता है? प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म बेसिकली क्या कह सकते हैं? एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति, एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति जो प्रकाश के पथ को विचलित करे या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करे। क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। सामने से देखने पर त्रिभुज मिलेगा, साइड से देखने पर आपको कैसा दिखेगा? ये आयत के जैसा। कैसा दिखेगा? ये आयत के जैसा। बात समझ में आ गई सभी को? ओके, अब आगे चलते हैं हम। ये जो 60 डिग्री है, जरूरी नहीं है 60 हो, ये चेंज हो सकता है ना।
ये मैंने आपको बोला भी है, लेकिन सामान्यतः कितना होता है अपने पास, ये 60 डिग्री, ये होता है हमारे पास प्रिज्म। अब इसी को हम थोड़ा सा कैसे विचलित करती है इस चीज को देखेंगे। वर्ण विक्षेपण के लिए थोड़ा वेट करिए कि प्रिज्म कैसे वर्ण विक्षेपण करता है, उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो अब मैं यहां से पॉइंट बना रहा हूं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन। अब ये विचलन क्या होगा देखिए, समझना है आप सबको, ये पॉइंट है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन। सामने से देखने पर प्रिज्म आपको कैसा दिखेगा, त्रिभुज के आकार का, त्रिभुज के आकार का। ओके, इसका नाम दिया आपने ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। रखना नहीं है, बहुत सिंपल पॉइंट है, आप समझेंगे, आराम से समझ में आएगा। ये ए बी सी एक अपने पास में प्रिज्म है, ये पूरा प्रिज्म नहीं है, आप सामने से देख रहे हो वो भाग है, पीछे की तरफ ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। इधर वाला फलक कैसा हो जाएगा, आयत, इधर वाला फलक कैसा हो जाएगा, आयत, नीचे वाला फलक कैसा हो जाएगा, आयत, जस्ट पीछे वाला कैसा होगा, त्रिभुज। सही है ना, कांच का बना हुआ है ये। ओके, जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। अब दो फलक है, इसको आधार फलक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार। ये आधार हो गया अपने पास में। ए बी भुजा पर यहां से प्रकाश की किरण आपतित होगी और AC से प्रकाश की किरण निर्गत होगी। AB से प्रकाश आपतित होगा, प्रवेश करेगा प्रिज्म से, और AC से बाहर निकलेगा। तो AB और AC, जिस पर प्रकाश आपतित हो रहा है और जिससे प्रकाश निकल रहा है, दोनों के बीच में एक कोण बनता है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं A, और इस कोण का नाम होता है प्रिज्म कोण। क्या नाम होता है, प्रिज्म कोण। बात समझ में आई सभी को, ये क्या है, प्रिज्म कोण। अब मान लीजिए हम यहाँ पे किरण भेजते हैं, ये किरण है, इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। ये किरण हमारे पास में आई है, ये पृष्ठ हो गया ए बी, इसका अभिलंब हमें चाहिए, ये अभिलंब बना है, इस बिंदु को बोला हमने पी, तो ये आपतन कोण हो गया ना, ये क्या हो गया, आपतन कोण। आपतन कोण को क्या बोला हमने, आई। आई अपने पास क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण। ये अभिलंब हो गया, 90 डिग्री बनाएगा सतह से, ये अभिलंब हो गया, 90 डिग्री बनाएगा सतह से। अब आगे देखिए, यहां से आपतित किरण हो गई, ये अपने पास में क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, ये अभिलंब हो गया। इस किरण को जाना कैसे चाहिए, इसी पथ से जाना चाहिए, लेकिन बीच में कौन आ गया, प्रिज्म। प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का। बाहर क्या होती है सामान्यतः, वायु। कांच के बाहर क्या होती है, वायु। तो कांच अपने पास में जो होगा वो सघन होगा, ज्यादा अपवर्तनांक है, पढ़ा है हमने अपवर्तनांक को। और ये क्या होगा, विरल। ये कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम। और ये कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम। अब हमें पता है जब प्रकाश की किरण, सुनना ये बात ढंग से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके बिना ये डायग्राम नहीं बनेगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब ये हो गया। जहां ऐसे रेखा इसकी ओर झुकने का मतलब ये किरण जाएगी। ओके, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया है, क्यों। क्या बोल दिया है, क्यों। आपतन कोण आई था, अपवर्तन कोण कितना हो गया, R1। अपवर्तन कोण कितना हो गया अपने पास में, R1। अपवर्तन कोण कितना हो गया अपने पास में, R1। अभी किरण किधर से किधर जाएगी, कांच से वापस वायु में जाएगी। कांच से वापस किस में जाएगी, वायु में जाएगी, मतलब सघन से विरल में जाएगी। इसका विलंब बनाया हमने। इस किरण को जाना कैसे चाहिए, इस पथ से, यही तो पथ होगा इसका। लेकिन जब कांच से वायु में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, हमने पढ़ा था जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये इस प्रकार जा रही थी और दूर हट जाएगी और दूर हट जाएगी, तो इस प्रकार से जाएगी।
इस प्रकार से जाएगी। ये निर्गत है, इसी को क्या बोला, ई एंगल, ई कोण, निर्गत कोण। ई क्यों लिखा, निर्गत कोण के लिए। निर्गत क्या है, इमर्जेंट, इमर्जेंट, सही है। ई क्या है यहाँ पे, इमर्जेंट, इमर्जेंट एंगल, ओके, सही है। ये बात समझ में आई। इस कोण को क्या बोल दिया हमने, मान लीजिए इसको R1 बोला है, इसको क्या बोलते हैं R2, क्योंकि आपतन कोण हो गया ना एक तरीके से, अभिलंब के साथ किरण का आपतन कोण, सही है। I1 I2 भी लिख सकते हैं, ये तो हम कोण मान रहे हैं, ठीक है ना। R1 हो गया, R2 हो गया, और ये इस प्रकार का पथ बन गया। अब बताइए किरण को जाना कैसे था, ऐसे, जा कैसे रही है, ऐसे। ये जो दोनों के बीच का कोण होगा, इस कोण को डेल बोला, और डेल का मतलब क्या होता है, विचलन कोण। कितना विचलन हुआ, ये कोण विचलन, सही है। इस विचलन कोण को ऐसे भी याद कर सकते हैं, इस लाइन को पीछे बढ़ाया तो यही तो कोण होगा, यही कोण होगा ना डेल, सही है। यही कोण क्या होगा अपने पास में, डेल। दूसरी बार बताया मैंने आपको, इससे पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था मैंने, सेम टू सेम बात। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन, तो प्रकाश जैसे जाना चाहता था वैसे नहीं जाएगा, प्रकाश मुड़ जाएगा। इसी मुड़ने को क्या कहते हैं, विचलित होना। और जितना मुड़ा उस कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। उसको क्या कहते हैं, विचलन कोण। बात समझ में आ गई सभी को, ओके। इसके बाद में हम इसका डेरिवेशन देखते हैं एक, ओके। इस विचलन कोण का मान ज्ञात करते हैं, इस विचलन कोण का मान ज्ञात करते हैं। क्या होगा इस विचलन कोण का मान, इस विचलन कोण का मान क्या होगा, उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। आप सबको ये चीजें समझ में आ रही है ना। देखते हैं आगे। ये तो 2-3 बार ये डायग्राम बनेगा, 2-3 बार डायग्राम बनेगा तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी, ओके। अब विचलन कोण का व्यंजक निकाल रहे हैं हम लोग। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का व्यंजक, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का व्यंजक। ये विचलन कोण हमारे पास में क्या होगा, जो प्रिज्म उत्पन्न करेगा। मतलब हमें किसका व्यंजक निकालना है, डेल का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डेल का मान निकालना है। और ये डेल का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, ओके। ये डेल का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, समझना है सभी को। डायग्राम को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं मैं। ये क्या है अपने पास में, कांच से बना हुआ एक प्रिज्म। ये क्या है, वायु। ये कैसा माध्यम हो गया, विरल। और ये कैसा हो गया, सघन, ओके। ये क्या हो गया, सघन। इसको क्या बोला, ए, ये बी, ये सी। आधा भुजा क्या है, बीसी। इस कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। ये किरण आपतित हुई, आपतित किरण, एक निशान अंदर की तरफ आ, आपतित किरण। ये क्या हो गया, अविलंब। इस पॉइंट को क्या बोला, पी। ये कोण कितना हो गया, आई। अब किरण को जाना कैसे चाहिए था, सीधे। किरण को जाना कैसे चाहिए था, सीधे। लेकिन क्या होगा, विरल से सघन आती है, विरल से सघन आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। झुक गई ना अविलंब की ओर। अविलंब क्या है, ओके। अविलंब क्या है, ये वाली लाइन। अब आगे देखिए, यहां से अविलंब बनाया हमने। अविलंब मतलब सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। इस एंगल को क्या बोला हमने, R1। इसको क्या बोला हमने, R2। किरण को जाना कैसे चाहिए था, सीधा। लेकिन जाएगी क्या, नहीं जाएगी, ये मुड़ गई, ओके। अब इसको क्या कह सकता हूं मैं, कौन, ई। ई क्या है, निर्गत कोण। ई क्या है, निर्गत कोण। देखिए इसको पीछे बढ़ाया हमने, जाना ऐसे चाहिए था, जाए ऐसे रही है, मतलब ये विचलित हो गई ना। और विचलित हुई तो इसको क्या बोला हमने, विचलन कोण। क्या बोला इसको हमने, विचलन कोण। तो विचलन कोण हमारे पास में कितना आ गया, डेल। इसी डेल को निकालना है अपने को। और इस डेल को हम लोग निकालते हैं ए, आई और ई के रूप में। ए, आई और ई के रूप में, ए, आई और ई के रूप में। इस पॉइंट को बोला पी, इसको बोला क्यू। इस लाइन को पीछे तक बढ़ा दिया मैंने, इसको बोला आर। और ये लाइन क्या हो गई, एस।
ये लाइन क्या हो गई एस। बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा भाई अब ध्यान देना है, सभी को ध्यान देना है। मैं यहाँ पे एक बात कहूँ आपको, ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये पूरा आई है तो ये पूरा भी क्या होगा आई, ये पूरा भी क्या होगा आई, क्योंकि ये लाइन सीधी गई, ये लाइन अभिलंब है, ये किरण है ना ऐसे जाती, ये आपके पास अभिलंब है, तो ये पूरा कोण क्या हो गया, पूरा कोण एस पी आर कितना हो गया आई। जब ये R1 है तो ये कितना बचा, ये कितना बचा आई माइनस R1। लास्ट लेक्चर में बताया था आपको मैंने आई माइनस R1। मान लीजिए ये आई है, ये किरण जा रही है, ये R1 है तो ये कितना बचेगा आई माइनस R1, आई माइनस R1। ऐसे ही ये E तो ये पूरा भी E, पूरा भी E, तो ये कितना बचा E में से R2 को हटा दूं E माइनस R2, E माइनस R2। ये कौन कितना होगा जब वो डेल है 180 होता है सरल रेखा में, कितना बचेगा 180 माइनस डेल, 180 माइनस डेल, 180 माइनस डेल, 180 माइनस डेल। दिख रहा है ना सभी को? 180 माइनस डेल, ये 180 माइनस डेल है। ओके 180 माइनस डेल है। ओके बस अब आपका ये काम कंप्लीट है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये दूसरी बार डायग्राम बन गया है, इस डायग्राम को आगे हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या क्या चीज करनी है अपने को, निकालना डेल है, अपने को क्या निकालना है डेल निकालना है। इसको डेल को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं आगे। आपको R1 R2 डायग्राम में दिख रहे हैं, आपको R1 R2 किस में दिख रहे हैं डायग्राम में दिख रहे हैं। जब R1 R2 आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ठीक है R1 R2 आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, तो देख सबसे पहले R1 R2 जो आपके पास में है उसके रूप में मान नहीं निकालना है यहाँ पे, ये प्रिज्म के अंदर वाले कोण है। बाहर वाले हमने कितने पर आपतित किया, कितने पर निकल गई किरण, ये ज्ञात कर सकता है आराम से, लेकिन अंदर के कोणों को ज्ञात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके ए कोण भी अपने को पता होगा, तो ए आई और ई के रूप में निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चतुर्भुज ले रहा हूं ए पी आर क्यू, चतुर्भुज ए पी आर क्यू में, ए पी आर क्यू में, ए पी आर क्यू में क्या चीजें मिलेंगी हमें, देखिए इधर लिख देता हूं मैं वायु, विरल। ओके वायु क्या है विरल, एपीआरक्यू में। इस चतुर्भुज में देखिए, इस चतुर्भुज में आपको कौन कौन से कोण दिखेंगे, हाँ दिख रहा है सभी को। एपीआरक्यू में ये कोण कितना है एपीआरक्यू, ये कितना है ई प्लस ये कितना है पूरा अभिलंब था ना 90, कितना होगा 90 प्लस ये कितना है नहीं पता, कोण आर लिखा, प्लस ये कितना है अपने पास में अभिलंब है, इसका मतलब ये कितना है 90। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360, कितना होता है 360, कितना होता है 360, 180 360 में से जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में a प्लस कोण r बराबर 180 बच जाएगा। कोण r का मान कितना आ गया अपने पास में 180 माइनस a, समीकरण नंबर 1। कोण r कितना आ गया अपने पास में 180 माइनस a, 180 माइनस a, ये पहला काम हो गया अपने पास में 180 माइनस a। सही है, नोट करते चलना है इस चीज को, पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी। ओके आगे देखिए, अब मैं आगे इससे क्या कर रहा हूं a और R1 R2 में संबंध निकाल रहा हूं, a R1 R2 में क्या निकाल रहा हूं संबंध निकाल रहा हूं, a R1 R2 में एक संबंध निकाल रहा हूं। तो देख त्रिभुज PQR को देख, a R1 R2 में संबंध आ जाएगा, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, PQR कौन सा है PQR, पहला कोण R1, दूसरा कोण R2, तीसरा कोण 180 माइनस, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। मतलब क्या बोलूं मैं R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस a बराबर 180, 180 में से 180 ये कैंसिल हो गए, a बराबर उधर गया पॉजिटिव हो गया, R1 प्लस R2 समीकरण नंबर क्या होगी 2, समीकरण नंबर क्या होगी 2, ये समीकरण नंबर क्या होगी अपने पास में 2। दो चीजें अपने पास आ चुकी हैं, दो चीजें अपने पास आ चुकी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम, दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ भाई सही है। ओके
R1 प्लस R2, दो चीजें आ गई। अब फाइनल काम है अपने पास में R1 R2 का मान योग किसके बराबर है? A के बराबर है। अब देख मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज देख P Q S को डेल निकलेगा ना यहाँ से, सही है। त्रिभुज P Q S में, त्रिभुज P Q S में, त्रिभुज P Q S में तीनों कोणों का योग कितना? 180। पहला क्या है? I माइनस R1 E माइनस R2, 180 माइनस डेल, तीनों का योग 180। 180 से 180 कैंसिल, डेल को उधर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर कितना है? I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, सही है। तो आप क्या लिख सकते हो अगली लाइन में? डेल बराबर I प्लस E माइनस कॉमन लिया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये चीजें आ गई अपने पास में। अच्छा भाई R1 R2 का मान नहीं, R1 प्लस R2 का योग किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 का योग किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 का योग किसके बराबर होता है? देख A के बराबर होता है ना, तो यहां से मैं लिख दूं इसको, A के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? समीकरण 2 के प्रयोग से, समीकरण 2 के प्रयोग से, समीकरण 2 का प्रयोग करो, उसमें डेल बराबर क्या है? I प्लस E, और R1 प्लस R2 की जगह पे क्या रख दूं? A माइनस A। इसको क्या कहते हैं? विचलन कोण का सूत्र। विचलन कोण का ये क्या आ गया अपने पास में? सूत्र I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A, दोनों कोणों का योग कर लो, उसमें से इसको घटा दो, ये क्या आ जाएगा अपने पास में? विचलन कोण। ये क्या आ जाएगा? विचलन कोण। ये क्या आ जाएगा? विचलन कोण। बिल्कुल सिंपल चीजें बताइए मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कांच जो ये है या कोई पदार्थ हो सकता है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, मतलब एक प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे हम, और वो कैसे ज्ञात होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।